मैं हूं विद्या और एक्सिस म्यूचुअल फंड के वीकली विजडम में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर के साथ। बिनाइन सीपीआई इन्फ्लेशन आउटलुक और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC ने रेपो रेट 5.25% पर ही कंटिन्यू रखने का फैसला किया है। साथ ही MPC ने अपना न्यूट्रल स्टैंस भी बरकरार रखा है। MPC ने फर्स्ट ईयर 2026 से 27 के फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर के ग्रोथ एस्टिमेट्स को रिवाइज करके 6.9% और 7% कर दिया है। इन्हीं क्वार्टर्स के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन 4% और 4.2% रखा गया है। यह कॉम्बिनेशन करंट फेज में इंडियन इकोनॉमी के लिए ऑप्टिमल माना जा रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 के फर्स्ट हाफ में ग्रोथ लगभग 7% रहने की उम्मीद है, जो इकोनॉमिक सर्वे 2025 से 26 के मुताबिक पोटेंशियल ग्रोथ के करीब है। आगे बढ़ते हुए RBI गवर्नर ने कहा है कि इंडिया के रीसेंट ट्रेड अग्रीमेंट्स आने वाले समय में इकोनॉमिक ग्रोथ और एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट करेंगे, भले ही ग्लोबल अनसर्टेनिटी और जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हों। उन्होंने यह भी कहा कि ग्लोबल चैलेंजेस के बावजूद इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर बनी हुई है, जिसमें स्टेबल इन्फ्लेशन और स्टेडी ग्रोथ का बड़ा रोल है। और अंत में नॉन फूड बैंक क्रेडिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 14.4% तक पहुंच गया, जबकि दिसंबर 2024 में यह 11.1% और नवंबर 2025 में 11.4% था। क्रेडिट ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड रही, जहां पर्सनल लोन्स, खासकर व्हीकल लोन्स, लीड करते दिखे। साथ ही सर्विसेज और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भी हेल्थी क्रेडिट ग्रोथ देखी गई। MSMEs क्रेडिट ग्रोथ का एक की ड्राइवर बने रहे। इसके अलावा गोल्ड लोन्स में भी शार्प एक्सपेंशन देखा गया, जहां 127.6% ईयर ऑन ईयर सर्ज रिकॉर्ड किया गया। तो ये थे इस हफ्ते के अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और मार्केट्स और इन्वेस्टिंग से जुड़े नए इंसाइट्स के लिए जुड़े रहिए एक्सिस म्यूचुअल फंड के वीकली विजडम के साथ। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।